राजेश्वरी को समझना चाहिए कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स आपको बिल्कुल वक्त पे आना है। वो क्या है ना कि हमने बहुरानी के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी है। हाँ, पार्टी में मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। जो भी आपके मन में है दिग्विजय, वो बता दीजिए, क्योंकि आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन आपके दिमाग में चल क्या रहा है कोई नहीं जानता है। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? राजेश्वरी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वीर का रानी से बदतमीजी से बात करना, आपका रामाधीर से जेल में मिलने जाना, केस फास्ट ट्रैक होना, कौन ये सारे के सारे एक साथ कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं। आपके मन में चल क्या रहा है? हाथ छोड़िए हमारा, अभी के अभी। आपके मन में जो भी शक है, जो भी कंफ्यूजन है दिग्विजय, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं बहुरानी को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ आप हम पे ऐसे संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। यस, हम लगा रहे हैं बिकॉज हम जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आपका हाथ है राजेश्वरी। कम ऑन, बंद कीजिए ये वीर और रानी के बीच में अंतर पैदा करना। हम राजेश्वरी सिंह रजावत हैं। हम हुक्म चलाते हैं, मानते नहीं हैं। हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। तो प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। सोचा था घर में सब ठीक हो रहा है, पर यहां तो बात बिगड़ती ही जा रही है। ना जाने राजेश्वरी के इस बदले रूप से वीर और रानी की जिंदगी में कौन सा तूफान आएगा। जितनी धूमधाम से तैयारियां हो रही है, उतना ही बड़ा तोहफा हमने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है रानी। हमारे प्लान में दिक्कत सिर्फ एक आ सकती है, अगर उस रामू ने अपना बयान बदल दिया तो। देखो, कल हमारा जन्मदिन है और कोर्ट में तुम्हारी पेश। कल सच बताओगे ना बाबूजी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पार्टी, ये सारा तामझाम रानी को उलझाए रखने के लिए तो कर रहे हैं। हमारी हार नहीं हो सकती। विकास, ये सब क्या हो रहा है? वीर बेटा, आप जाइए। रानिसा, ये सब हमने करवाया है वीर। हम जानते हैं कि बहुरानी अपने बाबूजी के केस को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखे उनके लिए। साथ मिलके एज अ फैमिली उन्हें 12 बजे विश करेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। और वैसे भी बहुरानी का फर्स्ट बर्थडे है रजावत परिवार में। इतना सब कुछ हो गया रानी साहब, आप फिर भी उनके बारे में सोच रही हैं। वीर,
वो बस अपने बाबूजी के केस को लेकर परेशान थी और गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हुआ? हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? जी तुम परेशान मत हो, जाके तैयार हो जाओ। जी रानी साहब। ओके। वीर बेटा, जी रानी साहब। वैसे तो हमें पूरा यकीन है कि रामू कल जेल से छूट जाएगा, लेकिन जस्ट इन केस, भगवान ना करे कुछ हो जाए तो तुम हमारी कोशिशों पे शक तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं रानी साहब, आप हैं तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं रानी साहब। आपकी वजह से रानी के मन में एक नई उम्मीद जागी है कि उनके बाबूजी कल आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और अगर बाय चांस ऐसा नहीं हुआ तो मैं रजावत परिवार की नींव को कभी हिलने नहीं दूंगा रानी साहब। आई नो जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हमारे परिवार का नाम और सलामती, इन दोनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उस बात को कभी बाहर नहीं आने दूंगा मैं। वो राज राज ही रहेगा रानी साहब। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हो जाता हूं रानी साहब। एंड थैंक यू। हाय हाय। एक्सक्यूज मी। तुमने सर्टिफिकेट का क्या किया? क्या किया मतलब? वही जो करना था, संभाल के रख दिया कि किसी के हाथ ना लगे। ओह गॉड, ये टेंशन कब जाएगी ना? आई डोंट अंडरस्टैंड। वैसे एक चीज नोटिस करी है मैंने, टेंशन में तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर लगती हो। मैं हमेशा सुंदर दिखती हूँ विक्रम, और तुम्हारी वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। एटीट्यूड नाइस। या क्या यही वजह है कि तुम किसी की बर्थडे पार्टी में ऐसे ही आ गई हो, खाली हाथ, लाइक नो गिफ्ट? या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद आई हो वही बहुत बड़ा गिफ्ट है? सीरियसली? आई एम ऑलवेज सीरियस। अरे लॉयर सर, लॉयर सर, हाय, वेलकम। कैसे हैं आप? ऑल गुड? या मेरी तरफ से तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, पेपर्स भी फाइल कर दिए हैं। होपफुली कल रानी जी के बर्थडे के दिन अच्छी खबर मिलेगी। ओह चलिए, वेरी नाइस। आइए प्लीज, आइए, लेट्स एंजॉय द पार्टी। राइट।